वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है। आप सभी का स्वागत है फैमिली, आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरे मेरे दो चैनल हैं, यानी कि तारा 777 और तारा योर गाइड टू लाइट। उन दोनों का लिंक है। आप जिस भी चैनल पे इस वीडियो को देख रहे होंगे, सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, बहुत धीमे बोल रही हूँ, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। ठीक है, वीडियो की सेटिंग्स में जाके आप उसको देख सकते हैं और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। बहुत सारे हैं तो नहीं देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं नहीं, बहुत सारे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? सिर्फ एक कार्ड से पहले मैसेज दे दीजिए, एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड है रिवर्स में। तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप अपने माइंड को लिमिटेड करने की जरूरत नहीं है। आपको डिवाइन यहाँ पे ही गाइड करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी से हो सकती है, या क्योंकि हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो हो सकता है आपकी तरफ ये एनर्जीज भेजने की कोशिश हो, जहाँ पे आपके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपके माइंड में ये थॉट आता है कि आपके होने या नहीं होने से, या आपके कोई काम करने या नहीं करने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो वो आपके अपने थॉट्स नहीं है। आपको अपने कामों को करते रहना है। अपने माइंड को आपको लिमिटेड करने की जरूरत नहीं है, अपने आइडियाज को आपको लिमिटेड करने की जरूरत नहीं है। तो एनर्जीज यहाँ पे ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहिए? रिवर्स में ही है एक कार्ड। ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। यहाँ पे ना आप में से कुछ लोगों के लिए सिर्फ, जो लोग भी आपके ऊपर इस तरह की चीजें करते हैं जो कि एनर्जी मैनिपुलेशन की होती हैं, या फिर आपको डाउन करने की होती है, नीचे गिराने की होती हैं, ये जो भी एनर्जीज हैं इसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। बदलाव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई इंसान अपनी बहुत ही ज्यादा शेडो साइड में है, और कुछ लोग आपके लिए ये चाहते हैं, यानी कि अपने हिसाब से आपको देखना है कि कौन से मैसेज और किस तरह से आपके साथ रेजोनेट करते हैं। कई बार इंसान को ये होता है कि आप अपने शेडो साइड में इतनी ज्यादा चले जाते हैं, या आपको भेजने की कोशिश होती है कि आप सिर्फ अपने जीवन की बुरी चीजों की तरफ, या बुरी घटनाओं की तरफ, या बुरे माहौल की तरफ आप फोकस करते रहे। ठीक, आप यहाँ पे लिखा भी, अच्छा ये मैंने देखा भी नहीं था, ये लिखा है फोकस ऑन रॉन्ग थिंग्स। तो जब आप बुरी चीजों की तरफ फोकस करते हैं, आप अपनी चॉइसेस के लिए गलत चीजों पे फोकस करते हैं, तो आपका फोकस कहाँ पे है? आपका फोकस अगर आपके माइंड पे नहीं है तो फिर कहाँ पे है? आप दिमाग में क्या सोच रहे हैं? पर उन चीजों पर आपका फोकस नहीं है, तो आपका फोकस शेडो साइड। अगर आप जीवन के कलर नहीं देख पा रहे हैं तो आपको कलर देखने की जरूरत है। आपको वो एफर्ट्स करने की जरूरत है जिससे कि आप कंटिन्यूटी से अपनी ग्रोथ कर सकें। और यहाँ पे लिमिटेड का कार्ड है, यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है। तो यहाँ पे आप आपके शेडो साइड में ये चीजें हो सकती हैं जहां पर आप ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पा रहे, कि मेरे जीवन में बहुत सारा पेन है। और आप में से कुछ लोगों के लिए लोग चाहते हैं कि आप अपने ऊपर ये फोकस ना कर पाए। ठीक, क्योंकि कई बार जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं ना, या फिर आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हर इंसान एक अलग अलग सिचुएशन में है, या फिर अपने परिवार को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ को, अपनी डाइट को, या फिर अपनी लाइफ में रिश्तों को, किसी भी प्रकार के, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल हो, आपकी पर्सनल हो, एक किसी चीज को आप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लोग देख रहे होते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग उन कोशिशों को खराब करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें हम ये काम नहीं करने देंगे।
तो लोग अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या स्पेल ये चीजें नहीं करते, तो वो आपको किसी ना किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं मेंटली, या फिर आपकी तरफ साइकिकली वो सारी एनर्जीज भेज के, जब वो आपके बारे में या तो लगातार चैटिंग करते रहते हैं, चैटरिंग करते हैं, लोगों के साथ में बातें करते हैं, या फिर वो आपके बारे में लगातार आपको टारगेट करके सोचते हैं। जो इन सब चीजों में होते हैं वो टारगेट करके सोचते हैं, और जो इन चीजों में नहीं होते वो नॉर्मली सोचते हैं, लेकिन वो भेजते आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज ही हैं। तो कहीं ना कहीं ईविल आई वाली एनर्जीज में मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था कि आपके ऊपर बुरी नजरें हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा महिलाओं का ग्रुप है जो कि आपकी इन सब चीजों पे नजर रखता है या रखा है, और आपको लगातार इस तरह की एनर्जीज भेज रहा है। यहाँ पे फ्रीडम की बात है, ये कहता है कि मुझको अपने जो भी जिस भी जगह पे मैं हूँ उसमें मुझे फ्रीडम है, यानी कि मैं उसमें फ्रीडम अपने लिए ढूंढ लूंगा, अनलिमिटेड हूँ क्योंकि, और मैं दूसरी दुनिया का इंसान, तो लोग आपको दूसरी दुनिया का इंसान समझते हैं। यानी कि आप जो भी अपनी चीजों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि ये हेरपेट का कार्ड ट्रेडिशन और वैल्यूज की बात करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, रूटीन्स, रूटीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी रूटीन हो सकती है, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपनी रूटीन में कुछ चीजों को कैसे कर पाएंगे। आपका फोकस अपनी रूटीन में रहते हुए भी उन चीजों को करने में होना चाहिए जो कि लगातार आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, ना कि आपके माइंड को लिमिटेड करती है। थैंक यू सो वेरी मच। तो आप लिमिटेड हैं, आपका जो काम करने का हिसाब किताब है वो अनलिमिटेड है। तो आप अनलिमिटेड हैं, इसलिए आपको अपनी चॉइसेस को भी वैसा ही बनाना चाहिए। इनकी पोटेंशियल आपके अंदर बहुत है, बहुत चीजों की योग्यताएं हैं, बहुत चीजों की संभावनाएं हैं, उसी तरह से आप बस। तो ये आपकी शेडो साइड की एनर्जी है, इनकी आप में से कुछ लोगों के लिए ये शेडो साइड की एनर्जी आप पे डालने की कोशिश हो रही है, और कुछ लोगों के लिए आप ये चीजें खुद ही सोच रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में। ये कार्ड कहता है जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ नहीं होगा, जब आप लैक की एनर्जी से कमी, जहाँ पे आपके जीवन में कमी है, उस जगह से आप चॉइसेस कर रहे होते हैं। कितने कमाल की बात है, योर चॉइसेस। आपका फोकस कहाँ है, अपनी कमी पे फोकस है, या अपनी लाइफ के अंदर उन चीजों पे फोकस है जहाँ पे आप कहते हैं कि मैं लिमिटेड जगह पे हूँ, जैसे कि आप समय सीमा में बंधे हुए हैं, लेकिन मेरा जो पोटेंशियल है, मेरी जो संभावनाएं हैं वो मेरे लिए अनलिमिटेड है, असीमित है। डोंट क्लिंग ऑन मनी लाइक अ टेक्स्ट लाइक एरर, लाइक अ लाइक। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस नहीं कीजिए, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए। आप में से देखिए कुछ लोगों के लिए ना डेफिनेटली ये एनर्जीज है जहाँ पे कोई अपनी शेडो साइड से आपको ये एनर्जी भेज रहा है, या फिर ये सोच रहा है कि आपका पैसा का जो फोकस है वो सिर्फ पैसा कमाने पे ही होना चाहिए, इसलिए आपके सोर्सेज को लिमिटेड करने की कोशिश है, या फिर आपके काम को, आपके करियर को यहाँ पे लिमिटेड करने की कोशिश हो रही है, आपको वो पेन देने की, जहां पर आप नेगेटिविटी में रहें और आप ये सोचे कि मैं बहुत ज्यादा लिमिटेड हूँ, तो मैं किसी प्रकार की अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आपके लिए खुशियों की। ठीक, आई एम कनेक्टेड, आप कनेक्टेड हैं सोर्स से, जो कि अनलिमिटेड सप्लाई का सोर्स है, यानी कि अनलिमिटेड सप्लाई वहां से होती है। ठीक, रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस, हार्मनी, हैप्पी लाइफ, इनर डेवलपमेंट, यू आर लव्ड, सॉलिड फाउंडेशन, यू आर हार्ड, ट्रुथ, कनेक्टेड विद ईच अदर। तो आप उस जगह पे हैं, आप उस जगह पे हैं जहां पर आप जिस भी स्थिति में हैं, आप उसमें अपने लिए खुशियां ढूंढ सकते हैं। आपका जो सच है, आपके दिल का जो सच है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं, तो आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे मैसेज। आपके जीवन में जो भी चीजें चल रही हैं उनमें बदलाव तो डेफिनेटली आ रहा है, आपकी सोच में भी आएगा अगर अभी तक नहीं आया है तो। और आपको उन जगह से चूज नहीं करना जहाँ पे लैक वाली एनर्जीज होती हैं। बी माइंडफुल दैट यू हैव अ यूनिक एंड स्पेशल पर्पस, डोंट स्ट्रगल, मूव एफर्टलेस। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपकी चीजें लिमिटेड हैं, इसलिए आपको उन सब चीजों में आगे बढ़ना है जहाँ पर आप एफर्टलेसली आगे बढ़े, यानी कि आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपको गलत चीजों पे स्ट्रगल करते हुए गलत चीजों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। डोंट लिमिट योर सेल्फ। और यहाँ पे आपके लिए अनलिमिटेड सप्लाई की बात हो रही है, जहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप, यहाँ पे अनलिमिटेड लिखा है और यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि आप लिमिटेड हैं। खुद ही देख सकते हैं आप इन सब चीजों को।
डार्क मैजिक, दिस ग्रुप ऑफ पीपल डोंट इवन लाइक ईच अदर, एग्री ओनली ऑन डिसलाइकिंग यू, दे आर हर्ट बाय योर कॉन्फिडेंस। तो आपकी कॉन्फिडेंस से हर्ट है, इसलिए आपकी तरफ डार्क मैजिक भेजा जा रहा है। इसलिए अगर आप खुद भी देखें, अगर आप यहाँ से देख पाए, तो आप देखेंगे आपके जितने भी कार्ड में ये फिगर हैं, ये सारे या तो इसने बैक कर रखी है, या जितने भी हैं सारे ब्लैक में हैं, शेडो में हैं, डार्क में हैं। तो डार्क मैजिक आपकी तरफ है, आपको डार्क में रखने के लिए, आपको अंधेरे में रखने के लिए। जो भी ये ग्रुप के लोग हैं, ये सिर्फ इसलिए आपके खिलाफ काम कर रहे हैं क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस इनको जो है हर्ट करता है कि अरे अभी तक ये इंसान गिरा नहीं है, अरे अभी तक ये इंसान ने ये अपने आप को अपनी पेन में भी अपनी ग्रोथ कर रहा है। अगर हम इसकी तरफ तकलीफें भेज रहे हैं तो ये तकलीफों में अपनी ग्रोथ कर रहा है। इस तक जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, इसकी तरफ क्या क्या चीजें जा रही हैं, कैसे कैसे जा रही हैं, और हम कैसे कैसे भेज सकते हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं भाई, ठीक। हैप्पीनेस इज वेयर यू आर, बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ। देखिए सेम चीज आपसे कही गई है, यहाँ पर भी कहा गया है कि आपको अपनी लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, और आपको हमेशा ही उन सब चीजों में या उस एनर्जी में रहना चाहिए जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकें ग्रेटिट्यूड को, और जो चीजें आपकी लाइफ में हैं उन सब चीजों में अपनी हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स आप ढूंढ सकें। आप जहाँ पर हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उन चीजों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढिए। क्योंकि आप अगर लिमिटेड अपने आप को कर लेते हैं, कि कई बार हम बहुत ही ज्यादा ना जब स्ट्रगल के दौर में होते हैं, तो हम अपने आप को ना बहुत ज्यादा लिमिटेड कर लेते हैं, ये सोच के कि इसी चीज में हमें खुशियां मिलेंगी, या फिर बस इतना ही मैं कर सकता हूँ। हम आलसी भी हो जाते हैं। तब उस टाइम में हमें अपने आप को ना ये समझाना होता है कि आलसी होने से काम नहीं चलेगा। ठीक। लोग आपकी तरफ तो कर ही रहे हैं चीजें, आपको और आलसी बना ही देते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपको उन सब चीजों से नहीं, उन सब चीजों में नहीं रहना है, और आपको लैक की जगह से, कमी की जगह से फोकस नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कीप योर थॉट्स एज क्लीन प्योर एज यू। जितना भी ज्यादा आप अपने थॉट्स को क्लीन और प्योर रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, उनको रखिए। क्योंकि यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपका जो पर्पस है वो बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है। इसलिए भी लोग आपके साथ में ना, जब लोग आपके भविष्य को रीड करते रहते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन उन तक जाती ही है। ठीक। तो जब आपकी इंफॉर्मेशन उन तक जाती है, तो कई बार जब लोगों के अपने पर्पस नहीं होते ना, या फिर उनका कोई डिफरेंट पर्पस होते हैं, तो वो जबरदस्ती जबरदस्ती उनके अंदर ये कुलबुलाहट होती है कि हमें दूसरे को डिस्टर्ब करना है। हमें जबरदस्ती किसी इंसान के जीवन में जाकर हमें उसमें खलबली मचानी है, क्योंकि या तो हम इससे चिड़े हुए हैं, या फिर हमारा कोई इंसान इससे चिड़ा हुआ है, या फिर हमें पैसे दिए गए हैं। ठीक। करवाने वाले को भी दिक्कत, करने वाले को भी दिक्कत। लेकिन आपके अपने माइंड में क्या चल रहा है, वो आपको देखना होगा। अपने थॉट्स को उस तरह से रखिए जिससे कि आप अपने आप को उन सारी एनर्जी से निकाल सके जो कि आपकी तरफ भेजने की कोशिश है। लव बॉम्बिंग यू, बिट्रेयल, चीटिंग। तो ये जो भी लोग हैं, ये आपके जानकार हो सकते हैं, जो कि लगातार आपको लव बॉम्बिंग करने की, यानी कि आपकी तरफ इस तरह की बातें कहने की या करने की कोशिश हो सकती है, जो कि आपको लिमिटेड रखे या फिर आपको आपके कंफर्ट जोन में रखे। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई जो भी कोई इंसान जो है ना यहाँ पे, या जो भी इंसान है, ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से आप तक अप्रोच की जा सके, ताकि आपको फिर से धोखा ये दे सके। बार बार आपको धोखा देकर पेन में रखना, ताकि आप कहें कि नहीं भाई मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे ये पेन है और मैं लिमिटेड हूँ, मेरी आगे चीजें नहीं बढ़ सकती हैं, मेरी मेरे जीवन में ये चीज खत्म हो गई है, मेरे जीवन में वो चीज खत्म हो गई है, मेरे जीवन में ये रिश्ता खत्म हो गया है, ये इंसान खत्म हो गया है, ये चीजें खत्म हो गई है, कैरियर खत्म हो गया, तो मैं भी खत्म हो गया हूँ या हो गई हूँ। कोशिश यही जारी कोशिश यही है जो हमेशा से चलती आई। Their stuff will not going to work anymore. Spiritual team changed everything. Be thankful true self. तो अपने ट्रू सेल्फ में इसलिए रहिए क्योंकि आप जहां भी हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं, इन लोगों का जो डार्क मैजिक है आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है या नहीं करेगा। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो हर चीज को चेंज कर रही थी और कर रही है। इसलिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि जिस जगह पे आप हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप डिवाइन से ब्लेसिंग्स ही पा रहे हैं या फिर आप पाएंगे। आपका अपने ट्रू सेल्फ में रहना या सच्चे रहना, प्योर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दे डोंट बिलीव इन गॉड, ट्राइंग टू हैव यू नॉट बिलीव इन गॉड। इसलिए आपको लिमिटेड करने की कोशिश है कि आप ये ना सोच सकें कि आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं या ईश्वर होता है। क्योंकि जो लोग अपने हाथों में चीजें लेकर दूसरों के लिए खराब करते हैं, यानी कि अपने हाथों में वो बीड़ा उठा लेते हैं दूसरों की लाइफ के मालिक बनने का और उसको चलाने का, तो होता क्या है कि उनको लगता है कि ईश्वर नहीं है या फिर हमें ईश्वर को जवाब देना नहीं। लेकिन सच्चाई यही है और हमेशा ही यही रहेगी, क्योंकि ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर ही करता। और ये कार्ड जो है
एक्सपेक्टेशन और पाथ वे। तो यहाँ पे आपके पाथ को चेंज करने की या रिवर्स करने की कोशिश हो रही है लगातार। कार का डायरेक्शन अपने आप ही गिर गया था। थैंक यू सो वेरी मच आर्किंचल माइकल। छोटी सी रीडिंग है। थैंक यू सो वेरी मच आर्किंचल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? कुछ रीडिंग्स हो सकता है सेकंड चैनल पे आए तो आप वहां भी देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बी पेशेंट, धैर्य रखिए और ये विश्वास रखिए कि आपके एंजल्स ने सारी सिचुएशन को कंट्रोल में कर रखा है। जो भी आपके लिए आएगा वो वैसे सपने आप नहीं देखते हैं, यानी कि आपके लिए अच्छा ही आएगा। इसलिए अपने जीवन में रंग को, खुशबुओं को, चीजों को, उत्साह को ढूंढिए नहीं है तो उसे पैदा कीजिए। ठीक, पैदा करने का मतलब ये है कि वो काम कीजिए या उस रोना आ रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ रोना आ रहा है रो लो, एक दिन रो लो, 2 दिन रो लो, लेकिन फिर उसके बाद उठ खड़े हो, क्योंकि आपको उसी एनर्जी में, लो लेवल एनर्जी में रखने की कोशिश है। क्योंकि जितना ज्यादा आप लो लेवल एनर्जीज में अपने आप को रखते हैं या आप जितनी देर तक उसमें रहते हैं, 1-2 दिन भी आप उसमें रहते हैं, इन लोगों का काम हो जाता है उतनी देर में, क्योंकि एनर्जीज आपको साथ अटैच करनी होती हैं। जैसे ही आप लो लेवल एनर्जीज में जाते हैं वैसे ही आपके ऊपर वो एनर्जीज, पैरासाइट चीजें, डेमोनिक चीजें, डार्क मैजिक, रिचुअल्स, वो सारे अटैक आपके ऊपर कर देते हैं क्योंकि आप वीक होते हैं। तो अपने आप को वीक मत करो, 1-2 दिन भी मत करो। अपने आप को देखो, ठीक है, जो चीजें आपके बस में है चेंज करना उनको करो। जो चीजें बदलाव आपके हाथ में है ही नहीं, या जिन चीजों में हाथ डालना चाहते ही नहीं, उसको ईश्वर पे छोड़ो। ठीक है, चेंज इज कमिंग। आपके लिए बदलाव आ रहा है। आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपके लिए सब चीजें चेंज कर रही है, और आपको आर्कएंजल माइकल भी इस सारे बदलाव के दौर में गाइड कर रही है। इसलिए ये आपके लिए वो अवसर है जहां पर आप खुशियों को देख सकते हैं, खुशियों को ढूंढ सकते हैं। आप अभी तक उस एनर्जीज में थे जहां पर आप पेन के अंदर थे और अपने आप को हाइड करके रखते थे। अब आप उस एनर्जीज में हैं जहां पर आपके लिए सच में बदलाव आ रहा है। आपके लिए यहाँ पे 3 बार मैसेज है, चेंज का, चेंज का और चेंज का। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए कंफर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, ये आपके माइंड को बताने के लिए कि आप जिस भी पेन में अपने आप को छुपा के रखते थे वो वक्त अब खत्म हो रहा है, क्योंकि आपने जितना पेन झेलना था, सहना था, वो आप झेल चुके हैं, सह चुके हैं। अब आपको आगे बढ़ना है और आप स्टक नहीं है, और सिर्फ पैसा कमाने पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा जब आप अपनी लाइफ के पर्पस पे, सोल के पर्पस पे फोकस करेंगे। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। आपकी थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। ये विश्वास रखिए कि जो भी आप चाहते हैं वो सच सच में जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वही चीजें आपके लिए हो जाएंगी। कीप योर थॉट्स एज क्लीन प्योर एज यू कैन। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स को क्लीन और प्योर रख सकते हैं उनको रखिए, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बना रहे हैं। इसलिए इन लोगों का फोकस है कि लगातार आपका जो फोकस है वो पेन के ऊपर, सैडनेस के ऊपर, नेगेटिविटी और डिप्रेशन के अंदर रखा जा सके। बी माइंडफुल दैट यू हैव अ यूनिक एंड स्पेशल पर्पस। डोंट स्ट्रगल, मूव एफर्टलेसली। आपको किसी भी चीज में स्ट्रगल करने की, अपने आप को दिमाग पे चढ़ाने की मेरे सर पे जरूरत नहीं है। पर इनसाइड आर एट हैंड। तो आपके लिए जो भी चीजें हैं उसमें आपका सारा प्लान अच्छा है। अपनी डिटेल्स पे काम करते रहिए और आगे बढ़ने से पहले एक बार गौर कीजिए कि क्या किस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 बार अपनी स्पिरिचुअल टीम से सलाह मशवरा कीजिए, फिर आगे बढ़ने की आप कोशिश कीजिए। होप कि कुछ भी आपके काम में आ सके, फैमिली आपको कुछ भी गाइड कर सके, मुझे बहुत खुशी होगी। अपने माइंड को चेंज करके रखिएगा, अपने माइंड को लिमिटेड नहीं रखना है आपको। अगर आपको लगता है कि सब चीजें लिमिटेड ही हैं तो आप एक अनलिमिटेड वर्ल्ड में हैं, यानी कि आपके पास देखिए आप टाइम बाउंड है, समय के अंदर बंधे हुए हैं, लेकिन सभी के पास यही समय था, यही समय है और यही समय होगा। ठीक, इसलिए आपको जो भी ईश्वर देने वाला है उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी उम्र हो गई है, मेरा कैरियर खत्म हो गया है, मेरी चीजें हो गई हैं। अगर आपको कुछ मिलना है तो वो आपको मिलकर ही आप इस दुनिया से जाएंगे। उससे पहले आपकी लाइफ के अंदर लोग कुछ भी करने की कोशिश कर लें या कुछ भी आपको कहने की कोशिश कर लें, आपकी लाइफ में वही आएगा जो कि आप अपने जीवन में रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके थॉट्स ही यहाँ पर आपकी रियलिटी बनाने वाले हैं। यानी कि आपके विचारों का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है, जो कि आपके माइंड को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, इसलिए आपको उसको बचा कर रखना होगा। वीडियो लाइक कीजिएगा। अगर ये आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस सैडनेस को, डिप्रेशन को, नेगेटिविटी को, डार्क मैजिक को, शैडो साइड को आपको रिटर्न टू सेंटर करना है। जहां से आई है, जिसने भेजी है, भिजवाई है, उसी के पास जाएं, उसी के पास रहे, या क्या करे वो ईश्वर देखे और वो लोग देखें। आप अपनी एनर्जी क्लीन कीजिए, अपने माइंड को सही रखिए, और परेशान होते भी हैं तो कोई बात नहीं, परेशानियां आती हैं उनको देखिए और फिर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फैमिली।
कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है। इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स ऐसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।